सब नमस्कार, मैं हूँ ध्यान शेख। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज वन चैनल। बुलंद आवाज वन चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तो फैसल भाई, जैसे कि आपको जो तोड़ने के लिए आए थे, तो आपको नोटिस दिए थे क्या? हमें नोटिस नहीं दे रहे। पहले एक हफ्ता पहले पिछले फ्राइडे को ऐलान किया गया था यहाँ पर कि मतलब ये तोड़ने आएंगे सोमवार से। तो बोले ठीक है, तो सोमवार के सामने तोड़ने सब हलचल मच गई, सब अपने ही तोड़ने लग गए यहाँ पर। आप अपने तोड़ने लगे? हाँ, सब अपने ही तोड़ने लग गए। आप अपना क्यों तोड़ने लगे? इसकी वजह क्या है? सब खौफ लग गए, हम डर गए। तो तोड़ते ना हो तो ये चेंज का पड़क रहे थे, 2 फीट तोड़ देते थे। डर के मारे डर के मारे खुद ही तोड़ने लग गए। सोच रहे आए कम से कम पंचनामा कर रहे लोग, साफ करे ना, साफ करने आ रहे ना, देखने आ रहे ना, पंचनामा करने आ रहे। जैसे कि एक होटल है पीछे, वहाँ पर खाना बनाते थे। तो कल रात में पूरा बर्तन चोरी हो गया उसका। थके हुए थे कि मतलब लोग के बर्तन चोरी हो गया, बर्तन पानी के मोटर सब चोरी हो गया। अपने हाथों से तोड़ा, उसके बावजूद यहाँ पे लोग रोड पे सो रहे हैं, इनका सामान चोरी हो रहा है और म्यूनसिपालिटी में महानगर पालिका को कुछ लेना देना है ही नहीं। एकदम लावारी छोड़ के रखे। इनसे पूछे गेट लगा लेते सर अभी। हाँ, बोले गेट अभी मत लगा, पहले पंचनामा होगा, लोग आगे साफ करेंगे। आपको ऑर्डर दिया है गेट लगाने के लिए, धंधा करो अपना। सर हमें ऐसा खुला है, पूरा देख लीजिए आप, पूरा पत्थर पूरा लगाए, पूरा बंद है सर ये सब पूरा। ये महानगर पालिका इनको तोड़ने के बाद इनको देख नहीं रही है, इनको इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पूरा टूटा फूटा पड़ा है, रोड पे खुला है, चोरी होने की जवाबदारी किस? आदम नमस्कार, मैं वीरेंद्र शेख। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज वन चैनल। बुलंद आवाज वन चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जो थोड़ा कार्रवाई हो रही है उसके बारे में, जो चर्चे का विषय बना हुआ रोड राइडिंग का, उसके बारे में हमारे साथ में जुड़े एडवोकेट अब्दुल कादिर खान साहब, जो जो थोड़ा कार्रवाई हुई है इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे, उसके बारे में कानून क्या कहता है वो बताएंगे। सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। केम छो आप लोग, कैसे हो? भिवंडी वासियों को मैं इस वीडियो के माध्यम से कानून में जो सटीक प्रक्रिया है उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये जो रोड वाइंडिंग का विषय है, सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री पर लेकर जाता हूँ। 1894 में कानून बना था, लैंड एक्विजिशन एक्ट। 1894 में, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, उसको ब्रिटिश रूल भी कहा जाता है। 1894 के बाद 2013 में संशोधन हुआ, जिसमें जो कानून को कहा जाता है LARR, या फिर लैंड एक्विजिशन या रेस्ट्रिक्ट, यानी राइट टू कॉम्पनसेशन फेयर ट्रांसपेरेंसी इन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, उसको शॉर्ट में रेस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। अब ये जो कानून बना है, इस कानून के तहत ऐसा है कि भाई किसी की अगर जगह जमीन जाती है या गवर्नमेंट अक्वायर्ड करती है किसी भी सार्वजनिक पर्पस के लिए, कल्याण नाके से अंजूर फाटे तक जो रोड वाइंडिंग चल रही है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार कुछ जगह जो एक्वायर करना चाह रही है। तो जो जगह गवर्नमेंट ले रही है, उस जगह के पीछे गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है कि भाई मेट्रो चलाना है उनको। अब इधर मसला ये है कि भाई अगर रोड वाइंडिंग कर रहे हो आप, तो उसका तरीका है सर, समझे क्या? जिससे जो हुआ इसको आप किस नजर देखते हैं? तो देखिए कैसा है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में ऑर्डिनेंस लाया गया है। 2018 में भी अमेंडमेंट कानून आया है उसका, यानी ट्रांसपेरेंसी, राइट टू कॉम्पनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, मतलब पारदर्शिता का कानून। मतलब ऐसा है कि भाई ये मुआवजा मिलना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपको पुनर्वास होना चाहिए, पुनर्स्थापन होना चाहिए। आपकी जगह गई है, जमीन गई है, दुकान गई है, मकान गई है, तो वो चीज मिलना चाहिए, फेयर कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब इसमें जो है 2018 में जो कानून आया है, उसमें बहुत से प्रावधान मतलब ऐड किए गए हैं, लेकिन जहां पर अल्टीमेटली अगर उसका इंटरप्रिटेशन आप देखोगे, तो मतलब 2013 का जो कानून है, राइट टू कॉम्पनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, मतलब पुनर्वास पुनर्स्थापन अधिनियम जो है 2013 का, उसमें अल्टीमेटली जो है प्रावधान मुआवजे का जो है कानून, वो सेंट्रल एक्ट के हिसाब से ही लागू हो रहा है। समझे? कितना कानून है, पहले कितना परसेंट मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। पहले तो आप, सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूँ, 1894 में लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, उसके बाद 2013 में अमेंड हुआ, सेंट्रल एक्ट आया।
सेंट्रल एक्ट के बाद ऑर्डिनेंस के थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 में कानून लेकर आए, उसमें बहुत से प्रावधान ऐड किए, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक होता है नॉर्मल तरीके से कोई कानून आना, एक होता है ऑर्डिनेंस के जरिए इमरजेंसी में कोई कानून लाना। हाँ, तो ये ऑर्डिनेंस के थ्रू 2018 में जो कानून आया है, सेम कानून सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक्ट ऐसा एक शब्द ऐड हो गया है, समझे क्या। मौजे के जो कानून है, जो नियम बताए गए हैं, वो कुछ इस ढंग के हैं कि भाई अगर शहरी भाग में आपकी जगह जमीन है, मतलब शहर में आपकी दुकान जगह जमीन जाती है, तो 2 भाग है, 2 पट है, और ग्रामीण क्षेत्र है तो 4 पट है, और उसका भी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन कुछ इस ढंग से है कि जैसे आपकी जगह की कीमत 20 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, और अगर आपकी जगह की कीमत 20 रुपये है और वो शहरी भाग में है, और अगर कोई एसेट भी अटैच था, वो भी बर्बाद हो गया, 5 रुपए का मिसाल के तौर पे कोई सामान था, कोई चीज थी, वो भी बर्बाद हो गई, चले गए सब, रोड वाइंडिंग में खराब हो गया, तो 20 और 5 25। अब उसका आप जो है 25 इंटू 1 25 हुआ, और उसका 25% सॉरिटियम होता है, यानी 25 का 100% मतलब 25 25 25 50, और साथ ही साथ जो है ब्याज, मतलब जिस तारीख को आप नोटिस मिलती है, आपको प्रारंभिक नोटिस मिलती है, प्रारंभिक नोटिस से लेकर अधिसूचना आने तक का कि भाई किसको क्या मुआवजा दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, करीब करीब 12 से 14% ब्याज तय होता है दर वर्ष। मतलब ऐसा नहीं है कि बाबा एक बार प्रारंभिक नोटिस आ गई, प्रिलिमिनरी नोटिस आपने दे दी, बिना जरूरत के सब, ऐसा कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तोड़ना ताड़ना चालू कर दिया गया, कुछ भी कर रहे हैं, धर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसका सब कानून है, प्रोसीजर है, समझे क्या। तो इसके ऊपर से पहला तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है, निर्णय है। आपको वो करूँ, हाँ। जैसे तोड़ने से कितने दिन पहले नोटिस देना लागू होता है? जैसे कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि सिर्फ 24 घंटा पहले नोटिस दी गई थी, सरासर गलत है, तोड़ा गया, सरासर गलत है। 24 घंटे का नोटिस ही नहीं होता है, कानूनन 24 घंटे का ऐसे टाइम में दिए, शनिवार को दिए, संडे बंद था। नोटिस में तो ऐसा है, कितनी नोटिस को तो मैंने ऐसा देखा वो फैब्रिकेटेड है कि क्या है, वो अक्टूबर की नोटिस थी, नवंबर में दिया गया, कितना नोटिस अलग अलग तो मैंने ऐसा भी देखा है। तो मतलब कानून में ये तरीका नहीं है, कानून में एक सफिशिएंट टाइम लिमिट है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इसके ऊपर जजमेंट है, निर्णय है, और जजमेंट और निर्णय ऐसा होता है जो मतलब ऐसा है कि किसी भी अथॉरिटी के ऊपर, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, न्यायालय हो, सुपीरियर कोर्ट का जो जजमेंट होता है उसे प्रेसिडेंट के तौर पे, मतलब एक न्यायालयीन मिसालें के तौर पे लागू होता है, उसको आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2024 का एक ऐतिहासिक जजमेंट है, जिसमें कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के विरुद्ध मामला था। तो उसकी कुछ स्टोरी ऐसी है, बैकग्राउंड ऐसा है वो केस का, कि उसने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दावा किया कि भाई ये जगह है, ये 1991 से लेकर हमारे कब्जे में है, पोजीशन में है, और हमारे कब्जे में और पोजीशन में है, लेकिन सामने वाले ने उस बात को चैलेंज किया कि भाई आपके कब्जे में और पोजीशन में अगर कोई चीज है तो आप मुझसे इस जगह का मतलब कर क्यों वसूल कर रहे हो, मतलब टैक्स आप जो है क्यों ले रहे हो, ये एक बड़ा मुद्दा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जैसा कि आपकी अगर ये जगह है, ठीक है, आपने कॉर्पोरेशन को दे दिया, या कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, आप वो जगह लेती है, तो जगह लेने के बाद ऐसा है कि भाई कुछ तो आप जगह भी लोगे और उससे टैक्स भी ले रहे हो, तो ये कानूनन 2 चीज तो हो नहीं सकती। पहला तो ये है कि या तो आपका कब्जा है तो आप टैक्स नहीं लेना चाहिए, अगर टैक्स ले रहे हो तो जगह आपकी नहीं है। तो ये मामला कोलकाता हाईकोर्ट में गया, और कोलकाता हाईकोर्ट ने कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस को रद्द कर दिया। अल्टीमेटली ये मामला पहुंचा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने माननीय ऑनरेबल कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड करने का मतलब उसको बरकरार रखा कि भाई ये चीज सरासर गलत है जो कॉर्पोरेशन कर रही है, कि मतलब तुम टैक्स भी लो और किसी की जगह भी बोलो, क्लेम करो कि मैं हमारा 1991 से कब्जा है। तो बोलने कहने का मतलब ये जो कानून है, ये जो टाइटल है, जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, 2024 का ऐतिहासिक निर्णय हुआ, उसमें कुछ सर्टन सेफगार्ड बताए गए हैं, सर्टन सेफगार्ड बताए गए हैं, प्रोटेक्शन दिया गया है
मतलब लैंड ओनर को प्रोटेक्शन दिया गया है, सर्टेन सेफगार्ड दिए गए हैं कि कोई भी कार्रवाई अगर म्यूनिसिपैलिटी करती है, कोई भी अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई कार्रवाई करती है तो उसका तरीका है। तरीके में सबसे पहली चीज ये, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप जो लैंड ओनर है आप उसको सबसे पहले सर्वप्रथम आप उसको नोटिस दोगे। और कितने दिन पहले नोटिस देंगे? नोटिस मिनिमम 1 मंथ 2 मंथ पहले देना चाहिए मिनिमम। इसके लिए है कि आप विद इन टाइम नोटिस देना है। और यहाँ तो मैं देख रहा हूँ 24 घंटे पहले नोटिस आ रही है, अक्टूबर की नोटिस है, नवंबर में दी जा रही है। मतलब कानून का और बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको पूछना चाहूंगा, ये जैसे 8 दिन में नोटिस, 2 दिन में नोटिस देके 24 घंटे गलत है, तोड़ा गया, इसके बारे में उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? उनके ऊपर सीधा सीधा बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है भाई। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का ही पूरा उल्लंघन किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सर्टेन सेफगार्ड बताए हैं कि प्रोटेक्शन दिया है, सर्टेन सेफगार्ड बताए हैं कि भाई अगर किसी की जगह जमीन को आपको एक्वायर्ड करना है, लेना है पब्लिक पर्पस के लिए, यहाँ मामला है रोड वाइंडिंग के लिए जगह ले रहे हैं, तो भाई उनका मसला है कि हम मेट्रो निकालेंगे, जो मतलब पूरे मतलब भिवंडी वासी जानते हैं। भिवंडी वासी क्या, मैं तो बोलता हूँ भिवंडी वासी, राज्यवासी, देशवासी तक ये जानते हैं ये बात, क्योंकि विद इन कंट्री कोई चीज होती है तो मतलब खाली एक शहर तक सीमित नहीं रह जाती है, वो और कंट्री चली जाती है, पूरे कंट्री में वो मामला स्प्रेड हो जाता है। आउट ऑफ कंट्री भी देखेगी, क्या भरोसा। अच्छा, जैसे बताया गया था कि 24 घंटे में नोटिस दी, लेकिन इसके बाद ऐसा भी हुआ है कि जो तोड़ रहे थे उस दिन भी किसी को नोटिस देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए ये सब जो है कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। सबसे पहली चीज विद इन टाइम नोटिस देना, जो कि उन्होंने नहीं दिया। और सबसे बड़ा मुद्दा, ये दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है भाई कि अल्टीमेटली वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के शहरी हैं, लेकिन जो मेजोरिटी है, जो पब्लिक है ज्यादातर, वो देखो लीगली लिटरेट नहीं है कि कानून क्या है, क्या चल रहा है मामला। और दुर्भाग्यवश मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब एक उनके पास डिग्री है कि भाई मैं एजुकेटेड पर्सन हूं, मेरे पास डिग्री है। ये मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि उन्हें भी मतलब सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कानून क्या है, बात क्या है, अच्छा बुरा क्या है। देखिए देश का कानून है, कोई भी कानून है तो मतलब उसका एक तरीका है। कानून की किताब में कोई चीज है, स्पष्ट है, क्लियर है। जहां पर कोई प्रॉब्लम आता है तो कानून के मतलब ऐसा है, प्रेसिडेंट का मामला आता है। प्रेसिडेंट मतलब जो सुपीरियर कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, उसके फैसले भी कानून के तौर पर लागू होते हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी है जहां पर कहीं पर इक्विटी कंसाइज का मामला आता है, कहीं कस्टम की बात, वो एक अलग चीज है। जनरली जो बात है कि मतलब लेजिस्लेशन और मतलब जुडिशियल प्रेसिडेंट, मतलब कोई हाईकोर्ट का कोई किताब, कानून की किताब में कोई चीज लिखी हुई है, वो कानून है, आपको मानना है। या माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कोई निर्णय देता है, कोई दिशा निर्देश देता है, आपको वो चीज मानना है। जो कि मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, वो बात थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई, मैं पॉइंट पर आना चाहूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो मतलब दिशा निर्देश दिए हैं, सर्टेन सेफगार्ड्स बताए हैं कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले केस में, वो यही बताया है कि भाई पहले आपको नोटिस देना है। सबसे पहले नोटिस देने के बाद आपको उनको सुनना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये है कि डिटेल्ड डिसीजन देना है, रीजनड डिसीजन देना है, तीसरी चीज। चौथी चीज ये है कि आपको मतलब उसको फेयर कॉम्पनसेशन देना है सामने वाले को। पांचवी चीज है स्पीडी डिस्पोजल करना है। और छठवीं चीज है उसको सही समय पर कंक्लूड करना है, मतलब उसका निष्कर्ष निकालना है। और भी कुछ गाइडलाइंस बताए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं। ये सब इसलिए दिए कि अल्टीमेटली राज्य सरकारों का जो है वो समय खराब ना हो, और कोर्ट के जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उनके भी कोर्ट यानी बहुमूल्य समय खराब ना हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ था कि जहां पर प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब सिचुएशन बिगड़ रही है, बिना प्रक्रिया के कुछ भी हो रहा है, मतलब उसमें सियासतबाजियां हो रही है कि भैया अगर हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, भाग भाग भूत आया, ऐसा करके कुछ नहीं है कानून में। ये बोले भाग भाग हो रहा, भूत आ गया, या कोई ट्रेकर में बम फट गया, आदमी भागना चालू कर दिया, तो ऐसे हुआ है ना। हाँ, तो बोलने का मतलब ऐसा नहीं है ना, ये सब नहीं है, तरीका है उसका। और वो प्रक्रिया को गलत तरीके से लोग सही ढंग से मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो ना करना, तो अल्टीमेटली राज्य सरकार
राज्य सरकारें जो है उनका समय खराब होना, ऑनरेबल एपेक्स कोड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कोड ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है, इनका समय खराब होना, इसलिए सर्टन सेफगार्ड दिए गए जो मैं ऑलरेडी बताया, जो मैंने आपको गाइडलाइंस बताया, सर्टन सेफगार्ड बताया, उस चीज को फॉलो करना ही करना है। यहाँ तो मामला कुछ हो रहे हैं, नवंबर अक्टूबर की पता लगा, अक्टूबर में वो नोटिस है, नवंबर में मिल रहा है, 24 घंटे पहले मिल रहा है, फिर नोटिस हो रही है, ये तरीका नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लीगली लिटरेट ना होने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब एक तरह का प्रॉब्लम है जो शहरी फेस कर रहे हैं, लीगली लिटरेट ना होना, कि भाई 1894 में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया वो कब आया ये नहीं मालूम, 2013 में जो कानून आया तो कब आया, कब कमेंसमेंट कब हुआ और इफेक्ट कब आया, मतलब दो तरह की बातें, एक कानून आना, एक कानून लागू होना। और फिर 2018 में कानून आया तो नॉर्मल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू आया, जो कि मैं पहले भी बताया हूं कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट मतलब सेशन में नहीं है तो वो कानून मतलब ऑर्डिनेंस के थ्रू ला सकती है, उनको मालूम नहीं है, अच्छा बुरा वो समझ नहीं रहे। और एक प्रूडेंट मैन, एक समझदार आदमी फैसले क्या लेता है उनको समझ नहीं रहे। मीडिया में कुछ भी चल रहा है, लोग भरोसा कर रहे हैं, तो भाई वही चीज है। तो मतलब अगर गवर्नमेंट दे रही है तो क्या दे रही है भाई, तुम्हारा अगर टीडीआर है तो टीडीआर क्या है, अगर एफएसआई है तो एफएसआई है क्या है, तुम्हारा जो मुआवजा है वो पर्टिकुलर किस कानून के तहत उसको बताया गया है, दर्शाया गया है, अच्छा बुरा क्या है, नोटिस कैसे देना है, कब देना है, मतलब सुनना है, रीजन डिसीजन लेना है, तुमको मतलब फेयर कॉम्पनसेशन देना है, उसको कंक्लूड करना है, मामले को स्पीडी डिस्पोजल देना। ऐसा नहीं कि मामला लटकाया पड़ा रहा है, नोटिस हो गई, तोड़ ताड़ के लोग बैठ गए, लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते फिरे हैं, उनको कॉम्पनसेशन मिल ही नहीं रहा है, वो हैरान परेशान है लोग। पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, जैसे हमारे एमएलए महेश चौगले साहब है, एमएलए रईस साहब है, इन्होंने कहा कि जो तोड़े हैं उनको मुआवजा मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुआवजा पहले तय होता है, बाद में पहले तय होता है, पहले तोड़ दिया गया इसके बाद मेरे मुआवजा तय मिलेगा, तो ये कहाँ तक सही है? ये देखिए, कानूनन जाओगे तो मैंने तो जो बता दिया सुप्रीम कोर्ट के, ऑलरेडी मैं बार बार उसको क्या रिमाइंड कर रहा हूँ, तो बार बार मैं दोहराना भी अच्छा नहीं लगता, जो ऑलरेडी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है जो मैंने बता दिया, उस हिसाब से देखा जाए तो पहले तोड़ देना बाद में मुआवजा तय होना ये कानून कहीं पर है ही नहीं। पहली फुर्सत में तुमको नोटिस देना है, उसके बाद सुनना है, डिटेल्ड डिसीजन देना है, डिटेल्ड डिसीजन देने के बाद फेयर कॉम्पनसेशन है, फेयर कॉम्पनसेशन के बाद स्पीडी डिस्पोजल है, स्पीडी डिस्पोजल के बाद जो सारी प्रक्रियाएं हैं कि भाई उसको कंक्लूड करना है, समझना बूझना है, विचार करना है, वो सब बातें हैं। मतलब कहीं पर हानन फानन में मतलब भूत आया भूत आदमी भागने लगा, या बोले थिएटर में बम है आदमी दौड़ने लगा, तोड़ने लगा, ताड़ने लगा, ऐसा कहीं है नहीं, कानूनन नहीं है। और सबसे पहली चीज ये है कि बहुत मुद्दे की बात आपको बता रहा हूं, सेक्शन 300A की व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सेक्शन 300A जो संविधान का है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक वो अनुच्छेद है जिसको संशोधन के जरिए लाया गया, मतलब कोई कानून बन जाता है तो मतलब राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उनको पावर होती है बहुत सारी। आप संविधान पढ़ोगे तो संविधान में राष्ट्रपति के पावर है, उपराष्ट्रपति के पावर है, जज के पावर है, आम आदमी के अधिकार है, संविधान में बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो बोलने कहने का अल्टीमेटली मेरा मतलब ये है कि जो आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको भी इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू उसको इंसर्ट किया गया है, दाखिल किया गया है संविधान में। इसमें ये बताया गया है इस अनुच्छेद में कि भाई कोई भी लैंड ओनर हो, उसकी जगह जमीन को आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते ही आप उसको उस जमीन से वंचित कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, उसके ऊपर कब्जा ले सकते हो, अदरवाइज आप कब्जा ले नहीं सकते। आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कानूनी प्रक्रिया का सही ढंग से, सटीक तरीके से उसका पालन करना, जो कि यहां पर नहीं किया गया। सटीक तरीके से, सही ढंग से, तौर तरीके से कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो चीज गलत है, वो बल्कि 300A का वायलेशन है पूरा। तो आप मतलब ऐसा है कि मतलब एक विधि पूर्ण तरीके से आप कोई चीज कर रहे हो, आपकी जगह जमीन तो जा रही है, आपका बिजनेस भी जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाए तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ आपके फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हो रहा है।
तो ये अल्टीमेटली 300A का वायलेशन भी है। तो बोलने कहने का मतलब ये है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई कानून बनाती है, तो आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि सबसे पहले उसको नोटिफिकेशन देना पड़ता है ऑफिशियल गजेट में, जिसका मैं बता रहा हूं कि 2018 में जो कानून आया उसका भी एक्ट नंबर मुझे तो बिना देखे ही याद है, उसका एक्ट नंबर 37/2018 है एक्ट नंबर। तो बोलने कहने का मतलब कानून बनता है तो उससे पहले नोटिफिकेशन है, कानून लागू होता है तो मतलब कानून बना और लागू हुआ उसका एक ऑफिशियल गजेट में डिक्लेयर करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी सेंट्रल एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट को वो बताना पड़ता है। इसके अलावा मुआवजा है, मुआवजा जो आपको मिलेगा कब मिलेगा क्या है उसमें भी नोटिफिकेशन आती है। तो इस दौरान जो है मामला नोटिस मिलने से लेकर मुआवजा मिलने तक का वो तुम्हारा ब्याज का जो दर है कि भाई दर वर्ष इतना ब्याज वो मिलना चाहिए। अल्टीमेटली जो मैंने आपको पहले भी कैलकुलेशन बताया कि शहरी भाग है तो घुमा फिरा के 3 से 4 पट आपको मुआवजा मिलता है और ग्रामीण भाग है तो 4 से 5 पट, यानी सब मिला जुला के प्रिंसिपल अमाउंट जो है आपका 100% सॉरिटियम का मिलना, ब्याज वगैरह अल्टीमेटली सब मिला जुलाकर ग्रामीण भाग है तो 5 से 6% तक वो चला जाता है और शहरी भाग है तो 4 से 5% तक वो खींच तान के चला जाता है। लेकिन उनसे पूछो जिनके बाप दादा ने बेचारे ने जो रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना है, उन्होंने अपनी पूंजी जमा जमा करके प्रॉपर्टी बनाई है, वो प्रॉपर्टी जो है कितनी मुश्किल से बनती है। अभी हम भी कमाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वकालत करते हैं, आना पाई कैसे जमा होता है हमको मालूम है। यहाँ जिनके बाप दादा ने कोई पूंजी लगाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, तो वो पूंजी लगाई है, प्रॉपर्टी बनाई है तो कैसे बनता है, कितने मुश्किल से कितने खून पसीने से बनता है उसका आपको एहसास नहीं है। और ऐसा झटपट में चले जाना, फिर उसके बाद उनका मुआवजे के लिए लटके रहना और फिर वो एक हैंगिंग गार्डन जैसा बना है, वो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हैरान परेशान है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपने दिशा निर्देश बताए हैं कि भाई ये सर्टन सेफगार्ड है, ये तरीका है। हम राज्य सरकार, केंद्र सरकार या किसी भी अथॉरिटी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। हम वो बात कर रहे हैं जो कानूनन है, जो चीज होना चाहिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया किसी को रोड वाइंडिंग करना है, सार्वजनिक पर्पस के लिए है। सार्वजनिक पर्पस के लिए तो आनंद पानंद मचा हुआ है, बेचारे लोग हैरान परेशान है, सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, तो तोड़म ताड़ी मची पड़ी है, वो खुद ही तोड़ रहे, परेशान है, बोले आएंगे। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि तालीम की इतनी ज्यादा कमी कि वो बोलते हैं कि भाई 20 फीट जाने वाला है तो 40 फीट ना तोड़ देवे, वो पूरा गिरा ना देवे, वो डर के मारे खुद ही तोड़ रहे हैं छीनी हथौड़ी से। ये सब मैं देख रहा हूँ। तो बोलने कहने का मतलब ये कानूनी एतबार से जागरूक ना होना, सामाजिक एतबार से जागरूक ना होना, अपने हक को ना समझना, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। मेरे देशवासी जो भी है, मेरे मुसलमान भाई हैं, मेरे हिंदू भाई हैं, मेरे सिख भाई हैं, मेरे क्रिश्चियन भाई हैं, सारे भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई आप इसके खिलाफ आवाज उठाओ। 20 रुपए की आपकी चीज है, 25x1 वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जो मतलब टोटल कैलकुलेशन घुमा फिरा के अगर ग्रामीण सिटी भाग भी है, शहरी भाग भी है, तो शहरी भाग में 3 से 4 पट हो जाता है कम से कम, और ग्रामीण भाग है तो 5 से 6 पट हो जाता है। तो मतलब वो उचित मुआवजा मिलना चाहिए। उचित मुआवजा नहीं है तो भाई उनकी जगह जमीन के बदले जगह जमीन, दुकान मकान मिलना चाहिए, जो इक्वल वैल्यूएशन का हो, मार्केट वैल्यू इक्वल हो, एरिया वाइज इक्वल हो, मतलब उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ना इंसाफी नहीं होना चाहिए। आखिर ये कानून क्यों आया भाई? 1894 में आया, 1894 के बाद जरूरत पड़ी 2013 में आया। फेयर कॉम्पनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में आया। 2018 में मैं बताया ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट होकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लाया। आखिर ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश दिए, आखिर सब काम आंख बंद करना और चलते रहना ऐसा नहीं है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, आप भी उस चीज को देख रहे हो कि भाई नोटिस जो आप अभी खुद बताए कि 24 घंटे पहले भी नोटिस मिली है, आप बताइए तुरंत भी मिली है। ये कानूनी तरीका ही नहीं है कि जिस दिन तोड़ना है ले भाई नोटिस ले, जिस दिन मतलब वो अक्टूबर की नोटिस है नवंबर में पहुंचाना है 2 महीने बाद, वो बेचारा उसके पास विकल्प क्या रहेगा? मतलब बोलने कहने का मतलब ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, कानूनी जो प्रक्रिया है, सटीक प्रक्रिया, उसको अपनाना है और सही ढंग से कार्रवाई करना है। कोई तुम्हारे को हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। हम भी शहर के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, कंट्री के विकास के लिए तैयार है, बिकॉज वी आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ कंट्री, नॉट ओनली भिवंडी। तो बोलने कहने का अल्टीमेटली मतलब यही है मेरा, अल्टीमेटली मेरा मतलब ये है कि भाई इंसाफ होना चाहिए।
मैं कहना ही चाहूंगा जैसे कि जिसका टूटा है तो घर कहीं टूटा, लेकिन उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कोई रास्ता है शॉर्ट करने बताइए। उनके लिए सीधा सीधा रास्ता है भाई, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने पड़ेंगे, जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करो। और ये जो प्रक्रिया, मैं तो पहले भी बोलूंगा कि भाई ये तोड़ना ताड़ना जो है अननेसेसरी बंद करो। ये जबरदस्ती आया भूत आया, भागने लगे, भूत देखे नहीं, कौवा कान ले गया, कान पकड़े नहीं, दौड़ने लगे आया। अल्टीमेटली बोलने कहने का मतलब ये है कि भाई लोगों के साथ इंसाफ हो, जो कानूनी प्रक्रिया हो उस तरीके सलीके से हो, और सामने वाले के पास समय और वक्त रहे कि कल के जरूरत पड़े तो सही समय सही वक्त से हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अप्रोच कर सके, रिट पिटीशन वगैरह फाइल कर सके, पीआईएल फाइल कर सके, रिट पिटीशन फाइल कर सके। तो बोलने कहने का मतलब ये है कि भाई जो कानूनी तरीका है उस तरीके से आप लो, जगह जमीन लो, पैसे दो, मुआवजे दो, कंपनसेशन दो, उचित मुआवजा दो, तो जो बाजार मूल्य के हिसाब से वो तरीके सलीके से दो उनको, सोरेटियम दो, जो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी बताया उस तरीके से दो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो है अननेसेसरी मेंटल हैरेसमेंट करना, भाई उसके जो बुनियादी हक है अल्टीमेटली उसको छीनना, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल जो संविधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसका वायलेशन करना, फोकटपन की हरकत करना, ये चीज सही नहीं है। और फिर कैसा है, लीगली जो लिटरेट नहीं है, जो बोलते नहीं है, जिनको मालूम नहीं है, जो समझ नहीं रहे, आवाज नहीं उठा रहे, उनका फायदा उठाना, तो ये चीज गलत है। मैं अभी भी यही बोलूंगा, इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, ये सिर्फ आज आवाज उठा लेना नहीं है, बहुत मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं। मेरे देश के, मैं सिर्फ भिवंडी तक नहीं बल्कि सारे देशवासियों को ये मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये पैगाम देना चाह रहा हूं, ये सिर्फ आज का मसला नहीं है कि भाई आज आप चिल्ला लिए, आज आवाज उठा लिए, बात खत्म हो गई, ये नहीं है। ये चीज आप मरते दम तक, जब तक आप किसी कंट्री में हो, किसी देश में हो, वहां का कानून है, उसके तौर तरीके हैं, सार्वजनिक पर्पस है, सार्वजनिक पर्पस के उद्देश्य के लिए किसी की जगह को अक्वायर्ड करना है, कानूनन है, लेकिन उसका तरीका सलीका है, फेयर कंपनसेशन है, ट्रांसपेरेंसी रखना है, और मुआवजा देना है, जगह जमीन देना है, बाजार मूल्य के हिसाब से देना है, उसकी उसकी जगह जमीन के इक्विवेलेंट जो एरिया है उसका भाव है, इलाका वाइज, पैसे के वाइज, मतलब बाजार मूल्य के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, हर एतबार से उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। और यहाँ तो गवर्नमेंट उसको बाकायदा फैसिलिटी दे रही है कि भाई तुम्हारी जमीन का प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरिटियम 100%, और सब मिला जुला के दर ब्याज वगैरह जो नोटिस मिलने की तारीख से लेकर जब तक तुम्हारी अधिसूचना नहीं आ जाती, नोटिफिकेशन नहीं आ जाता गवर्नमेंट का कि मुआवजा तुमको मिल रहा है, तब तक सारी चीजें उसको मिलना चाहिए, और सारी फैसिलिटी, सारा कैलकुलेशन होना चाहिए। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से, मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं ये सारे देशवासियों को ये पैगाम देना चाहूंगा। तो जैसे मेरा कहना है कि जिसका भाई का ये रोड रहने में घर गया है, मकान गया है, तो उसको अपने कागजात तैयार करो और तो आगे बढ़ाओ, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। और नहीं तो कोई तुमको राजनीति वाला आपका फायदा कर ही देगा, समझे। तो यहाँ पे हमारे वकील साहब है, अगर इसको आइडिया कुछ राय लेना है, इनके माध्यम से आप राय ले सकते हैं किस तरह कानून से चलना है, आपको सब मिलेगा, लेकिन आपको भागदौड़ करना पड़ेगा। थैंक यू। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके आसपास होने वाली गति न्यूज़ की जानकारी हमें जरूर दें। धन्यवाद।